अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपना बहुत दिनों बाद जो है वो ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो कुछ मसरूफ़ियात थी और बस वीडियोस वगैरह तो बन जाती है, लेकिन एडिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है कि पिछले वाले क्लिप में भी नज़र आया होगा कि मैं जो हूँ वो बाहर से हम आ रहे थे, कुछ ग्रॉसरी वगैरह हमने करनी थी। हमारे घर गेस्ट तो नहीं आने थे, लेकिन हमने वो किसी के लिए जो है वो भिजवानी थी, हमने अफ्तारी भिजवानी थी। तो उसके लिए बस बेसिक सी चीज़ें वगैरह लेने के लिए मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ। और ये बस यहाँ बेसिक सी चीज़ें ली हुई है। ओरिगानो मेरा बहुत फेवरेट लास्ट टाइम मेरा ख़त्म हो गया था। और ये रंगीन सेवइयाँ, हम तो इसको रंगीन सेवइयाँ कहते हैं, तो ये भी मैं ले आई थी। और बस ये डिफरेंट चीज़ें थी, ऑलपर्स वगैरह, केक्स वगैरह, ब्रेड भी साइड पे पड़ी हुई है। तो मैंने अच्छा चिकन क्यूब्स भी हैं, मैं जब भी पुलाव शुलाव बनाती हूँ तो उसमें चिकन क्यूब ज़रूर ऐड करती हूँ, काफ़ी मतलब फिर वो मज़े के लगते हैं उसमें पुलाव। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्लिप है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे से मीन्स ये कि सहरी के टाइम में मैं रोज़ा रख लिया था, तो उसके ऑनवर्ड जो है नींद नहीं आ रही थी। तो आई थॉट कि मैं जो हूँ वो स्वीट बस उसी टाइम बना के बस रख लूँ, ताकि फिर शाम को जब बाकी चीज़ें बनानी हो तो उसमें मुझे जो है फिर लाइक इस तरह आसानी हो जाती है आपके लिए, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें बर्डन नहीं होता। मेरे पे तो इस तरह होता है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन लाइक फ़ील होता है, थोड़ा भी काम ज़्यादा हो जाए तो। बिकॉज़ मेरी नई नई शादी हुई, तो मैंने कभी इससे पहले इतना लाइक घर पूरा संभाला नहीं, इतनी बड़ी दावत शावत। तो फिर थोड़ा मैं अपने लिए ना चीज़ों को उसमें एपिसोड्स में कर लेती हूँ कि एक दिन पहले कर लिया थोड़ा एक चीज़, तो दूसरा तो बस यहाँ मैं कस्टर्ड के लिए जो है वो दूध डाल रही हूँ। और ये अजीब सी बॉटल थी, थोड़ा सा मेरे से दूध गिर भी गया है, लेकिन बस यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ। और इसके लिए अब कस्टर्ड जो है वो मैं मिक्स इस तरह बनाती हूँ कि बिल्कुल प्लेन नहीं बनाती, उसमें कुछ जो खीर होती है वो कभी मैं डाल लेती हूँ, या कभी मैं इसमें कुछ जैसे वो रंगीन सवैयाँ वो मैं डाल लेती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा ट्विस्ट करती हूँ, बिल्कुल प्लेन कस्टर्ड आई डोंट नो, मुझे अच्छी नहीं लगती, बड़ा वो मरीज़ों वाली फीलिंग आती है। बिकॉज़ जब हम भी बचपन में बीमार होते थे तो हम कस्टर्ड खाते थे, तो उससे बस वो एक स्पेसिफ़िक जो है वो एक एसोसिएशन हुई है। तो आई यूज़्ड टू ट्राई यू नो लाइक मैं बस मिक्स बनाती हूँ, कुछ इसके साथ ऑल्टरनेट में ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे कस्टर्ड के लिए मैं चीज़ बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो जेली बना रही थी, और 2 किस्म की जेलीज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, लाइक 2 नेक्स्ट थोड़ा आप आगे वाली क्लिप में आपको नज़र आएगा कि एक ये फ़ौजी था कि आई डोंट नो जो भी था, इसकी ये वाली जेली मैंने ली, और दूसरी जो है वो जो रफ़ान की मिलती है। दोनों के प्राइस में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, बट बिलीव मी थोड़ा सी लाइक 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में हमेशा फिर गंदी चीज़ मिलती थी। ये फ़ौजी वाली जो जेली थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। जबकि रफ़ान वाली बहुत अच्छे से जमी थी, लाइक बहुत अच्छे से। और बाद में जो मैंने कस्टर्ड में ऐड किया था तो वो एंड तक ही वैसी की ही वैसी जेली पड़ी थी। जबकि ये दूसरी जो थी जो फ़ौजी कंपनी है या जिसकी भी थी, वो जम तो गई थी, बट बाद में जो है वो कस्टर्ड में मेल्ट हो गई थी, जो कि फिर मज़ा नहीं करती है। उससे कस्टर्ड जो है थोड़ा-सा लाइक नरम पतला पड़ गया था ना, लाइक वो ऐसे फ्लोई सा, तो वो भी मज़ा नहीं करती। बस यहाँ पे मैं दूध उबाल रही हूँ, उसमें चीनी डाली है, और साथ-साथ नेक्स्ट क्लिप में देखिए मैंने वो रंगीन सेवइयाँ इसमें डाल दी। इससे बड़ा ही लाइक स्वीट टेस्ट, मतलब बहुत ही मज़ेदार लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा कर रही हूँ, फिर ये ठंडा हो जाएगा और उसके बाद फिर इसको मैं सेव कर लूँगी। एंड ऑनवर्ड्स जो है नेक्स्ट क्लिप में, अब ये शाम के टाइम की क्लिप है, तो मैं कटिंग शटिंग करके अब पुलाव के लिए चीज़ें बना रही हूँ। मैं 1 किलो पुलाव था और 1 किलो जो है वो चिकन था, तो ऑलमोस्ट ये ऐसे 2 किलो बन जाता है। तो बस अब यहाँ मैं ऑयल डाल रही हूँ, और 1 किलो के लिए मैं हमेशा ये 2 एंड हाफ ये जो मेरे पास चम्मच है इसका ऑयल डालती हूँ, तो बहुत ही अच्छा होता है। हम ज़्यादा मतलब ऑयली चावल अच्छे नहीं रखते हैं। तो बस यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ, बहुत ही बेसिक सा पुलाव बना रही हूँ। खैर मैं इसकी कभी रेसिपी ज़रूर ट्राई मतलब शेयर करूँगी अपने चैनल पे। फ़िलहाल तो बस मैं बहुत जल्दी में लगी थी, क्योंकि इस दिन बहुत बिज़ी सीन था। ये मैंने होममेड मसाला इसमें ऐड किया है, और बस यहाँ पे जो है वो मैं लगी हुई हूँ इसके लिए। प्याज जो है वो फ्राई हो रहे हैं, और बस ये चल रहा है। तो
अच्छा, तो बस यहाँ पे मेरा जो है वो पुलाव तैयार हो गया था। अच्छा, बहुत सारी क्लिप्स थी जो मैं रिकॉर्ड करना ही, लाइक मेरे पास टाइम ही नहीं था, बहुत ही बिज़ी सीन था। बस मैंने फ़ोकस था कि सारा बस मैं बना लूँ लाइक चीज़ अच्छी बन जाए। इट्स ओके, वीडियो की तो खैर ही है। बस यहाँ पे मैंने वो हॉट पॉट में जो है वो चावल डाल लिए थे और साथ में चटनी थी और स्वीट डिश था और हमारे पास जो है वो रायता वगैरह भी मैंने भिजवाया था। वो तो क्लिप खैर मैंने नहीं ली। अब यहाँ पे जो हूँ मैं, फजल सेंटर गुजरांवाला जो है वहाँ पे हम चले गए थे। हमारे नेबर्स में कुछ हमारी फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, जिनके पास गाड़ी नहीं है, तो उन्होंने हमसे फ़ेवर मांगा। वैसे तो हमारा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, बिकॉज़ रोज़ा अफ्तारी के बाद तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती बाहर जाने की। और बस यहाँ पे पहले तो मैं नहीं जा रही थी, लेकिन लेटर ऑन आई डिसाइड चल मैं उन्हें जॉइन कर लेती हूँ। तो बस पे मैं जा रही थी। बहुत ही रश था, लाइक बहुत ज़्यादा, इवन गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं थी। यहाँ पे मैं सतरंगी की शॉप पे जो है उनके डिस्ट्रिक्ट परफ्यूम्स चेक कर रही थी। वैसे तो मैं परफ्यूम्स, कपड़े, इन सब चीज़ों से मेरा बहुत लाइक दिल भर चुका है, बिकॉज़ मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो मैंने अपनी शादी के लिए इतनी शॉपिंग की है, वो कपड़े सब कुछ लिया हुआ है। तो मेरे पास सब बस हिम्मत ही नहीं है, मतलब अब मेरा शौक़ ही नहीं है कपड़े शपड़े लेने का। मेरे बिल्कुल शौक़ ही बदल गए हैं। अब मुझे बर्तन अच्छे लगते हैं, घर की चीज़ें और घर को सेट करना। तो या बस मैं रैंडमली जो है थोड़ा कुर्ते वगैरह देख रही थी, प्राइसेस कंपेयर कर रही थी। मेरे साथ एक बच्ची थी, वो मेरे से पूछ रही थी कि कैसा है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए स्टिच कपड़े देख रही थी एंड दे वर वेरी नाइस, बहुत ही मुझे अच्छे लगे हैं। इनके कपड़े जो है सतरंगी पे जो मैं न्यू अराइवल था, प्राइसेस वाइज भी अच्छे थे, बिकॉज़ अब रिसेंटली अपने हस्बैंड के लिए ऐसे ही खुला कपड़ा लिया तो 2200 का पड़ गया, और टेलर को कर करा के तो उसी रेंज में पहुँच ही जाते हैं। तो बस उनका मेन कलेक्शन अच्छे लगे और आई वाज़ थिंकिंग कि मैं एक जोड़ा अपने हस्बैंड के लिए ले लूँ। यहाँ पे मेरा जो फजल सेंटर के अंदर ही $1 शॉप है, तो उस पे आ गए थे और मैं बस देख रही थी ज्वेलरी वगैरह। लेने का मेरा कोई प्लान नहीं था। अब हाँ, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। यहाँ आके मुझे बहुत सारी किचन की चीज़ें नज़र आई हैं। तो चूँकि हम गुजरांवाला में बस कम टाइम के लिए ही आए हैं, तो मैं ज़्यादा चीज़ इसलिए नहीं ले रही हूँ कि फिर हमने दूसरी जगह जाना है, तो फिर ये सारी चीज़ें एक साथ ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिल मेरा सारी चीज़ों के लिए कर रहा था कि मैं ले लूँ। और यहाँ पे मैं जिन बच्चों के साथ आई थी, लेकिन जिन बच्चों को हम लेके आए थे, वो मुझे बार-बार इंसिस्ट कर रही थी कि आप ले लें ना नेल पॉलिश वगैरह। लेकिन मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, नेल पॉलिश इज़ एवरीथिंग कि फिर मैं नहीं करती हूँ। बस फिर लाइक मुझे अभी शौक़ ही नहीं है। मैं चाहती हूँ चीज़ें जो पड़ी हैं वही मैं पहले यूज़ कर लूँ। तो बस यहाँ पे हम वापस आ रहे हैं घर की तरफ, और दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।